राघव एक सफल इंजीनियर था। ऊंची इमारतों और आधुनिक मशीनों से घिरा हुआ उसका जीवन कितना आरामदायक था। लेकिन इस सफलता के पीछे उसकी मां सुमित्रा देवी का त्याग और संघर्ष छिपा था। जब राघव छोटा था, उसके पिता का अचानक एक दुर्घटना में निधन हो गया। मां टूट गई थी, मगर हारी नहीं। उन्होंने सिलाई करके दूसरों के घरों में काम करके राघव को पढ़ाया बढ़ाया। कई बार तो ऐसा हुआ जब घर में खाने को कुछ नहीं था, तब मां बहाना बनाकर खुद भूखी रह जाती और राघव को खिला देती। समय बीतता गया। राघव ने कड़ी मेहनत की और एक बड़ी नौकरी पाली। धीरे धीरे उसका रहन सहन बदलने लगा। उसने शहर में एक आलीशान फ्लैट लिया और अपनी मां को भी वहां ले आने की सोची। लेकिन मां इस नए माहौल में घुटन महसूस करने लगी। वो पड़ोस की चहल पहल, गांव की खुली हवा और अपना छोटा सा आंगन बहुत याद करती। एक दिन राघव ने ऑफिस की एक बड़ी पार्टी रखी और मां को भी बुलाया। मां बहुत खुश हुई, अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। लेकिन वहां पहुंचकर राघव अपने दोस्तों और सहकर्मियों के बीच इतना व्यस्त हो गया कि मां को नजरअंदाज करने लगा। मां ने यह सब महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ दिनों बाद मां ने कहा, बेटा, मुझे गांव वापस जाना है। राघव चौंक गया। क्यों मां? यहां तो आपको हर सुविधा मिल रही है। मां मुस्कुराई और प्यार से बोली, बेटा, सुख सुविधाएं दिल को नहीं, आत्मा को खुश करती हैं। मेरा मन वहां बसता है जहां अपनापन हो। राघव निशब्द हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सफलता में मां की भावनाओं को ही नहीं समझा। अगले ही दिन वह मां को गांव छोड़ने गया। इस बार उसने कुछ दिन वहीं बिताए। मां की हंसी, गांव की खुली हवा और अपनापन सबने उसे बदल दिया। अब हर महीने राघव गांव आता, मां के साथ बैठकर बातें करता, उनके हाथों का खाना बड़े चाव से खाता। अब उसे मां की पुरानी साड़ी से शर्म नहीं आती थी, बल्कि उसमें उनका प्यार, उनका संघर्ष दिखता था। मां का प्यार अनमोल होता है। इसे समझने के लिए दिल से महसूस करना पड़ता है, दिमाग से नहीं।